बचपन में हम सब का फेवरेट चीज़ कार्टून्स होता था। कब छुट्टी होगी और कार्टून देखूंगा सोच के जल्दी से घर आकर टीवी देखने वाले हम ही थे। किसी का फेवरेट शिनचैन था, किसी का छोटा भीम और किसी का डोरेमोन। पर हम सब का फेवरेट एक ही था, मोटू पतलू। मुझे अब तक याद है, जब मैं 3 क्लास में पढ़ता था तब मेरा सारा ध्यान लास्ट बेल पर ही होता था। कब छुट्टी होगी और जल्दी से घर जाके मोटू पतलू देखूंगा सोचकर अपने दोस्त को टाइम पूछता था। और जब फाइनली घर पहुंच गया तो सबसे पहला काम होता था टीवी ऑन करना और फिर फुल ऑन एंजॉयमेंट। पर अगर लाइट चली गई तो पेन अनएक्सप्रेसेबल, ब्रेकअप से भी ज़्यादा पीड़ादायक। फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स, हमारा फेवरेट कार्टून किधर है भी पता नहीं। इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी सब गायब हो गया। हर घर में चलने वाला कार्टून आज किसी के दिमाग पर भी नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम का सबसे पॉपुलर कार्टून आज नो वर्ड ऑफ माउथ, नो मीम्स, नो न्यू एपिसोड्स। क्या हुआ हमारा बचपन का फेवरेट कार्टून मोटू पतलू को? कहानी है एक छोटा सा शहर फुरफुरी नगर की, जहाँ दो दोस्तों बीच गहरा दोस्ती है। मोटू पतलू की शुरुआत के बारे में बात करें तो 1969 एडी में मायापुरी ग्रुप्स के पब्लिश की गई कॉमिक लोटपोट से हुआ था। लेटर ऑन 16 अक्टूबर 2012 में निक इंडिया और कॉस्मोस माया मिलकर इन कैरेक्टर्स को एनिमेट किया गया। इनफैक्ट इससे पहले 2011 में ही कॉस्मोस माया इसके प्री प्रोडक्शन में लग गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था शॉर्ट कॉमेडी एपिसोड्स बनाना। ये कॉस्मोस और निक इंडिया का हिस्टोरिक मूव था, जिसने वन ऑफ द फर्स्ट 3D एनिमेटेड टीवी शो बनाया। इसने बाद में जाकर शिवा, रुद्रा जैसे और भी पॉपुलर कार्टून्स के लिए दरवाज़ा खोल दिया। इनिशियली इस कार्टून के सभी कैरेक्टर्स को वॉइस देने वाले वॉइस आर्टिस्ट सौरव चक्रवर्ती थे। झारखंड दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो। मोटू, समोसे खाओ और झारखंड दिवस में शुरू हो जाओ। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अगर जॉन बन जाएगा डॉन तो फिर झारखंड वासियों को मिमिक्री करके हंसाएगा कौन? मेरी यार, मैंने ऐसा ढोलक बनाया है कि अपने आप बजेगा यार। टिंग 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 यारी। उड़ी बाबा, तुम लोग तो जोहार किया नहीं। पहले जोहार किया जाता है, हमको जोहार करने का 20 साल का तजुर्बा है। मैं पहनाऊंगा फूलों का हार। हर 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 जोहारा। ओए, आज तो मैं भी गले मिलूंगा, सबसे प्यार से बोलूंगा, जय झारखंड। बाद में जाकर कैरेक्टर वाइज वॉइस आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था। That means initially Motu Patlu was a show where a person talks to himself all the time. Peak time. रिलीज होने के तुरंत बाद ही मोटू पतलू सभी बच्चों का फेवरेट कार्टून बन चुका था। ऐसा घर नहीं था जहां मोटू पतलू ना देखा जा रहा हो। फर्स्ट शो के बाद से इसका पॉपुलैरिटी तेजी से फैल गया। निक इंडिया और कॉस्मोस माया का ये मूव कामयाब रहा। हाई पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए अब सिर्फ शॉर्ट कॉमेडी एपिसोड्स ही नहीं बल्कि टेलिक फिल्म्स को भी रिलीज किया गया। ईयर 2013 मोटू पतलू इन वंडरलैंड और मोटू पतलू मिशन मून। ईयर 2014 मोटू पतलू डीप सी एडवेंचर और मोटू पतलू कम्फू किंग्स। ईयर 2015 खजाने की रेस और कम्फू किंग रिटर्न्स। इनके बीच और भी पॉपुलर मूवीज लाइक द एलियन वर्ल्ड, द ड्रैगन वर्ल्ड, द इनविजिबल प्लेन को भी ईयर 2016 और 2017 में रिलीज की गई। मोरओवर 2016 में आया मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स को तो 3D थिएट्रिकल रिलीज किया गया था, जिसको बाद में जाकर नेटफ्लिक्स ने खरीदा। इधर 2016 में कॉस्मोस माया ने वाओ किड्स पर डिजिटल ब्रॉडकास्ट भी शुरू कर दिया। उधर कॉस्मोस और निक मिलकर कमर्शियल एक्सपेंशन भी खूब की, लाइक स्नैक्स, क्लोथ्स, टॉयज एक्सेट्रा। हर जगह मोटू पतलू का पॉपुलैरिटी बढ़ता ही चला गया और ईयर 2015 में इसके पॉपुलैरिटी के कारण मोस्ट वॉच्ड किड्स शो ऑन निक चैनल भी घोषित किया गया था। और भी ऑडियंस एक्सपेंड करने के लिए इस शो को मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा में
डब किया गया। हर किसी के दिल में बसा मोटू पतलू ने अवार्ड्स हाथ लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बेस्ट एनिमेटेड फ्रेम अवार्ड 2015 में, बेस्ट एनिमेटेड कैरेक्टर डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 निक किड्स चॉइस अवार्ड में, फेवरेट शो ऑन किड्स चैनल अवार्ड 2019 दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एनिमेशन अवार्ड, 2020 एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड सीरीज 3D अवार्ड और 2021 IAAN अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड सीरीज अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। लॉन्च के लगभग एक डिकेड के अंदर ही 16 सितंबर 2020 में इस शो ने अपना 1000 एपिसोड भी कंप्लीट किया, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। अब सिर्फ वाव किड्स ही नहीं, 12 अप्रैल 2021 से वुड किड्स में भी स्ट्रीमिंग शुरू की गई, यानी कि सिर्फ टीवी ही नहीं, हर मोबाइल में आसानी से मोटू पतलू पहुंचने लगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, द डाउनफॉल फेज। बरसों तक निक इंडिया का हाईएस्ट रेटेड कार्टून को भी धीरे धीरे क्रिटिक्स और पेरेंट्स के क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा। यूज ऑफ बॉडी शेमिंग ह्यूमर, मिसबिहेवियर, सोशल इम्पैक्ट्स, रिपीटेटिव प्लॉट्स जैसे टॉपिक्स पर खूब क्रिटिसाइज झेलना पड़ा और फिर धीरे धीरे व्यूअरशिप में भी कमी होने लगी। मॉडर्न टाइम को ध्यान में रखते हुए न्यू थीम्ड इंटरनेशनल एपिसोड्स को भी लॉन्च किया गया, फिर भी गिरता हुआ व्यूअरशिप को रोकने में प्रोडक्शन हाउस नाकाम रहा। हम सब का क्वेश्चन एक ही है, हर किसी का फेवरेट कार्टून इस तरह डाउनफॉल के हाथों कैसे लगा? क्यों इसकी पॉपुलैरिटी गिरती गई? वेल, हियर आर द कॉजेस। कॉज नंबर 1, लंबे समय से पॉपुलर रहा इस कार्टून का स्टोरी यूनिक ही था। एक डेकेड से भी कम समय में 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स लाने के बाद स्टोरी में यूनिकनेस की कमी तो श्योर थी। एक वक्त के बाद तो हर एक एपिसोड में सेम टू सेम स्टोरी दिखाया गया। प्रॉब्लम आता, पतलू आइडिया सोचता, मोटू समोसा खाता और प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरे एपिसोड में यही स्टोरी दिखाया गया, जिसके बाद ये कार्टून बोरिंग, सिंपल और प्रिडिक्टेबल बन गया। कॉज नंबर 2, मैंने खुद इंटरनेशनल एपिसोड्स आने के बाद इस कार्टून को देखने बंद कर दिया, क्योंकि मोटू पतलू एंड फुरफुरी नगर वाज आवर इमोशन। पर प्रोडक्शन हाउस का मॉडर्न थीम यूज करने का डिसीजन शो का पूरा नॉस्टैल्जिया, वाइब और इमोशन खा जाती है, जिसके बाद मोटू पतलू में वो अपनेपन वाली बात ही नहीं रही। कॉज नंबर 3, एग्जैक्टली मोटू पतलू का डाउनफॉल के पीछे की मेन प्रॉब्लम है जेनरेशनल गैप। आज के न्यू जेनरेशन रेयरली इस कार्टून को देखते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ मोटू पतलू की ही नहीं, बल्कि डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम जैसे पॉपुलर कार्टून्स की भी दर्द यही है। न्यू जेनरेशन के बच्चे ऑनलाइन शोज, सीरीज, एनिमे, स्ट्रीम्स, ड्रामा को पसंद करते हैं, whereas मोटू पतलू generations are adults now with their responsible life। आज भी जब मैं अपने दोस्तों को मिलता हूँ या फिर सोशल मीडिया पे कमेंट्स रीड करता हूँ, तो पता चलता है कि आज भी नॉस्टैल्जिया के लिए वो लोग इस कार्टून को देखते हैं। कॉज नंबर 4, मोटू पतलू का स्कोप देखते हुए शॉर्ट कॉमेडी एपिसोड्स इंडस्ट्री में न्यू कार्टून्स की भी एंट्री होने लगी। मॉडर्न स्टोरी, फास्ट पेस, बेटर विजुअल्स, स्मूथ एनिमेशन, बेटर कलर्स जैसा हाई क्वालिटी कार्टून्स लाइक रुद्रा, शिवा, लिटिल सिंघम एक्सेट्रा ने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इन सब के बीच में कोविड-19 भी शुरू हो गया और कॉस्मोस माया का प्रोडक्शन बंद हो गया। नाउ द करंट सिचुएशन। इतना सब बात के बाद हम सब के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस वक्त मोटू पतलू का सिचुएशन क्या है। बात करें करंट सिनेरियो की, तो देखा जाए तो निक इंडिया इसका ओल्ड एपिसोड्स यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहा है और सोनिक चैनल पर इसका रीरन्स भी चल रहा है। इधर कॉस्मोस माया ने अपना ध्यान न्यू कार्टून्स में लगा दिया, जैसे T2, सेल्फी विद बजरंगी, इना मिनाटी जैसे प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, ये था मोटू पतलू के राइज से लेकर डाउनफॉल तक का सफ़र। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, बल्कि हमारा बचपन का मोस्ट मेमोरेबल चैप्टर भी था। लेट्स होप कि एक दिन मोटू का खुशबू, पतलू का आइडिया, डॉक्टर झटका का इन्वेंशन, कसीटा राम का 20 साल का तजुर्बा, चिंगम सर का कोकोनट फायर
और पूरा कार्टून ही फिर से अपनी पॉपुलैरिटी को रिगेन करेगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना और अपने मोटू पतलू वाले दोस्त को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।